तो चैप्टर का नंबर है 5 और चैप्टर का नाम है रैखिक असमीकाएं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रैखिक समीकरण से, तो स्टार बनाइए सभी लोग और उसमें लिखिए रैखिक समीकरण, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि जहाँ से आपने 10th में ख़त्म किया था वहीं से अगर शुरुआत करी जाए तो ज़्यादा समझ में आता है। जैसे हम लोगों ने समित संख्या पढ़ा, लेकिन समित से पहले काल्पनिक पढ़ा, काल्पनिक से पहले वास्तविक मूल बताया तुमको कि वास्तविक मूल कैसे प्राप्त होता था द्विघात में, और फिर उसके बाद काल्पनिक पर चले, काल्पनिक से समित पर चले और समित के बारे में पढ़ाई करी। वैसे ही पढ़ना तो असमीकाएं हैं, लेकिन पहली बात रैखिक समीकरण। ऐसा समीकरण लिखिए, ऐसा समीकरण जिसमें एक या एक से अधिक चर जिनकी घात 1 हो रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे x बराबर 3, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, x प्लस 5y बराबर 10, ये सब क्या हैं? रैखिक समीकरण है, जो तुमने क्लास 9 क्लास 10 दोनों में पढ़ रखे हैं। नोट, क्या नोट? समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है। यह एक अगला पॉइंट है इसी नोट के अंदर, यह एक रेखा की जगह सरल रेखा कर लो। यह एक सरल रेखा को व्यक्त करता है। अब ये जो सरल रेखा है ना, ले अब बार रेखा छोड़ियो, अरे हंसो ना, बना देंगे, हंसते बहुत हो हमारे ऊपर। यह एक सरल रेखा को व्यक्त करता है। इस सरल रेखा को अंडरलाइन कर लो। कर लिया? क्लास 11th में शंकु परिच्छेद पढ़ेंगे जिसमें वृत्त था, और उस शंकु परिच्छेद को पढ़ने से पहले एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सरल रेखा, जिसको आपने क्लास 10th में पढ़ा है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ा है, बस उसी को पढ़ेंगे। यहाँ पर किस नाम से? वहाँ पर कुछ नहीं पढ़ा है, यहाँ पर पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे। नाम जरूर इसका सरल है, लेकिन ये सरल कतई नहीं है। हाँ, क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? ये कहाँ का मटेरियल था? हाई स्कूल का। चलें फर्स्ट ईयर में, चलिए तो डालिए सभी लोग रैखिक असमीकाएं। समीकरण के बारे में और कोई चर्चा तो करनी नहीं है, सब कुछ जानते हो। रैखिक
असमिकाएं, रैखिक असमिकाएं। इसमें लिखिए ऐसी असमिका जिसमें एक या एक से अधिक चर एक घात के रूप में हो, एक घात के रूप में हो, रैखिक असमिकाएं कहलाती हैं। जैसे रैखिक असमिकाएं कहलाती हैं। रैखिक असमिकाएं कौन कौन सी हो सकती, समझो बेटा, इधर देखो, लिखो मत। x बड़ा है 3 से, y छोटा है 5 से, x बड़ा बराबर 7, y छोटा बराबर 3, x प्लस y बड़ा बराबर 3। ये हो गई रैखिक असमिकाएं। अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आया? तो पहला नोट समझ गए होगे क्या बनेगा। समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, असमिका में बराबर के चिन्ह के स्थान पर छोटा बड़ा, छोटा बराबर बड़ा बराबर चिन्ह होता है। लिखो पहला नोट। कहाँ जा रहे? हाँ? अच्छा पेन, हम गए इधर से रास्ता नहीं कहूँ, इधर से क्या नहीं कर रही, हम गई गुफा उफा बन गई गा, डराएगी इनका ताई, बताए देव करे। तुम्हारा नाम अनुष्का, लेकिन तुम चंचल बहुत हो। और को नाम चंचल लेकिन ये अनुष्का आई। अच्छा, नोट ये है कि असमिकाओं में बराबर के चिन्ह के स्थान पर छोटा बराबर बड़ा बराबर के चिन्ह होते हैं। दूसरा नोट, असमिकाएं, बोलो ना बेटा, असमिकाएं क्षेत्र को व्यक्त करते हैं। असमिकाएं क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। असमिकाएं क्षेत्र को अंडरलाइन कर लेना, क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। जिस प्रकार सरल रेखा क्लास 11th में पढ़ेंगे उसी प्रकार क्षेत्र हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। हमने बोला ना असमिकाओं का बेसिक क्लास 11th में और इसका एडवांस कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12th में। तो क्लास 12th में आपको क्षेत्र ही पढ़ाएंगे। समझ गए, कौन सा क्षेत्र, कैसा क्षेत्र, कहाँ से आया, कैसे आया, किसको पिक करोगे, वो सब। इतनी बात समझ में आ गई सबको? क्या समीकरण और असमिका में अंतर समझ में आया? समीकरण x बराबर 3 ये समीकरण है,
x बड़ा है 3 से, असमिका है। क्लियर है? समीकरण एक रेखा को व्यक्त करता है। समीकरण क्या कहेगा? समीकरण कहेगा ये रेखा, ये इसका समीकरण होगा। और जो कह दे कि इसके ऊपर वाला भाग हमारा, ये क्षेत्र हो गया, ऊपर वाला भाग हमारा, ये क्षेत्र हो गया, यानी ये कैसे व्यक्त होगा? ये असमिका से व्यक्त होगा। और ये किससे व्यक्त होगा? समझे? तो समीकरण तो समझ गए, असमिका हम लोग अभी समझ रहे हैं। लिखेंगे असमिका के प्रकार। अभी तक तो कोई डाउट नहीं किसी का? असमिकाओं के प्रकार। इसमें लिखिए पहला, संख्यात्मक असमिका। संख्यात्मक असमिका। शॉर्ट में लिखना है, दोनों पक्षों में संख्याएं हों। दोनों पक्षों में संख्याएं हों। 8 बड़ा है 3 से। क्लियर? -3 और -4। हाँ, गणित हमारे भरोसे इधर। -3 बड़ा, -4 बड़ा। अमीर कौन है? जिस पर 3 रुपए का कर्जा है वो अमीर है, जिस पर 4 रुपए का कर्जा है वो गरीब है। चल बता अब, चल बता। प्लस का 1 और माइनस का 1000, कौन बड़ा है? अमीर कौन है? जो 1 रुपये डालकर घूम रहा है वो अमीर है, और जिसके ऊपर कर्जा है वो पहले कर्जा अदा करेगा फिर अपनी जेब में डालेगा। चल बता, प्लस का 5 बड़ा कि प्लस का 7 बड़ा? पूछ रहे हैं। प्लस का 7 बड़ा है। एक आंसर इनको आता था तो कितना एटीट्यूड है। ये वाला बड़ा कि ये वाला बड़ा? ये बड़ा है और इधर वाला बड़ा है, इधर वाला छोटा है। क्या बता रहे? यहाँ बता, ढंग से बता। हाँ, ऐसा ही। इधर बताओ, ये बड़ा, ये छोटा है। हाँ ये छोटा है। ये छोटा है। ऊपर वाला बड़ा है। ये बात सबको मालूम है ना? जिधर मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, और जिधर मुंह बंद होगा वो छोटा होगा। बड़ा लड़का छोटे बच्चे को मारता है और अपने कमरे में चलाता, छोटा देखता रह जाता। कहता कल भैया को लेकर आएंगे तब बताएंगे। भैया को लेकर आया तो भैया ने देखा वो तो हमसे भी बड़ा है। फिर शिव गोविंद गए। इन्होंने दोनों को कन्या में ले लिया। बीज गणित वाला, बीजी बीजी असमिका। तो जो बीजी असमिका है, इसके एक पक्ष में चर होना अनिवार्य है। क्या लिख लो? किसी एक पक्ष में, किसी एक पक्ष में चर होता है। जैसे x बड़ा है 3 से, y छोटा है 3 से, z बड़ा बराबर 5 और x छोटा बराबर 2। समझ गए ना? बना लो। द्वि असमिका। इसमें लिखिए, जब एक चर का मान दो संख्याओं
के बीच स्थित हो। हो गया? अर्थात किसी एक पक्ष में चर होता है, यहां x का मान बताओ कितना है? x का मान 3 से छोटा कि बड़ा? x का मान 3 से बड़ा। कितना बड़ा? नहीं मालूम। नहीं मालूम? मालूम कि नहीं मालूम? नहीं मालूम। 3 से बड़ा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनंत तक। कहाँ तक? क्या सीमित है? क्या दो संख्याओं के बीच है? 3 से बड़ा है, लेकिन कितना है ये नहीं मालूम। क्लियर है? जब एक चर का मान दो संख्याओं के बीच स्थित हो, अर्थात x 5 से तो बड़ा हो और बराबर हो, लेकिन 10 से छोटा और बराबर हो। अब कोई पूछे x का मान बताओ, कहना 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या 11 भी? दोनों में अंतर समझ में आया? नहीं समझ पाए? x का मान 5 से बड़ा है, लेकिन 15 से छोटा है, तो x का मान बताओ। 5 नहीं है? हाँ, केवल बड़ा है। यहाँ 5 भी लेते हैं क्योंकि बराबर भी है। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बता रहे हैं हम तुमको। x किसके बारे में बता रहे हैं? समझ गए? तभी हम कह रहे हैं 5 के बाद हमने क्या बोला? 5.5 भी तो है, लेकिन हम प्राकृतिक संख्या के उदाहरण दे रहे हैं तुमको, और ये तुमको प्रश्न में बताएगा कि x है क्या। समझ गए? तो हम जो तुमको उदाहरण बता रहे हैं, ये किसके बारे में बता रहे हैं? प्राकृतिक संख्या के रूप में। और पूर्णांक के रूप में अगर होगा तो वो प्रश्न में बताएगा, वास्तविक संख्या के रूप में होगा वो प्रश्न में बताएगा, और पूर्ण संख्या के रूप में होगा वो प्रश्न में बताएगा, और प्राकृतिक के रूप में होगा तो वो प्रश्न में बताएगा। जैसे हमने तुमको यहाँ बताया कि हम तुमको किसके बारे में बता रहे हैं? प्राकृतिक के बारे में बताएंगे। समझ गए ना? कैसे कैसे रूप होंगे ये हम लोग आगे पढ़ लेंगे चलकर। अच्छा, तो x का मान क्या क्या हो सकता है यहाँ? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 15। केवल कह रहा है x का मान 15 से छोटा है, इसीलिए हम लोग 14 पर रुक गए। यहाँ 10 पर रुके थे क्योंकि बराबर लगा हुआ था। और बताने की जरूरत तो है नहीं, नोट कर लो बस। अब ये खत्म हो जाए टाइप, बस छोड़ रहे बेटा। एक और लिख लो बस खाली। द्विघाती असमिका, द्विघाती असमिका लास्ट है। द्विघाती असमिका, द्विघाती असमिका। जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात अधिकतम 2 हो। चर की घात अधिकतम 2 हो, अर्थात x² + 3x + 5 बड़ा है 0 से। क्लियर? या ax² + bx + c बड़ा बराबर 0। नहीं समझे? जैसे द्विघात समीकरण पढ़ा था वैसे द्विघात असमिका है। वहाँ बराबर होता था, यहाँ बड़ा बराबर और बराबर लगा हुआ है, वो बड़ा लगा हुआ है। बस समझ गए? फिलहाल ये हमारे पास है नहीं, बुक में लिखा हुआ था इसलिए लिखवा दिया। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? खुद ही सब लोग रैखिक पढ़ रहे हैं, द्विघात कहाँ से आ गया? लेकिन रूप लिखा हुआ था इसलिए लिखवा दिया। नहीं लिखवा तो बच्चे कहते छोड़ दिया। सब लोग लिखो, स्टार बना के लिखिए। असमिका में उपस्थित, बेटा बोलो नहीं, सुनो बहुत ध्यान से। असमिका में उपस्थित चर, असमिका में उपस्थित चर के रूप यानी असमिका कोई है, कोई असमिका है और उसके चर के रूप हो सकते हैं, चर के रूप हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक असमिका है, x का मान हमने कह दिया
छोटा है 5 से, x का मान छोटा है 5 से। अब इसको कैसे कैसे पूछा जा सकता है वो हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले वो तुमसे ये कहेगा कि जहाँ x क्या है, पूर्णांक है, जहाँ x क्या है, पूर्णांक है। तो जब कहेगा कि x पूर्णांक है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक मंझला ब्रैकेट बनाना समुच्चय के रूप में। किसके रूप में? मंझला ब्रैकेट बनाना और कहना कि x का मान 5 से छोटा है तो क्या क्या हो सकता है, 4, 3, 2, 1, 0, क्योंकि 0 एक पूर्णांक है, -1, -2 और डैश लगाकर अनंत भी लिख सकते हो, या बस इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्या बताओ, ये पूर्णांक के रूप में आंसर देना सबको समझ में आ गया? अगर कह देगा x एक पूर्णांक है तो आंसर दे पाओगे? दूसरा, अगर वो ये कह दे कि x एक पूर्ण संख्या है, x एक पूर्ण संख्या है, तो 5 से छोटा, 4 से छोटा, 3 से छोटा और 2 से छोटा और 1 से छोटा 0 आएगा? नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? 0 क्या पूर्णांक नहीं होता? आएगा। 0 एक पूर्ण, 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 एक, अगर आपको संख्या के बारे में जानकारी नहीं है तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन आपका गलत होने वाला है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, समझ गए ना? अभी बताएंगे, अभी बता देंगे। तुम्हारा चेहरा बता रहा है सब कुछ हमको कि तुमको कुछ नहीं आता। तीसरा, अगर कह दे x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, तो आंसर क्या आएगा? 4, 3, 2, 1। क्या अब 0 लिखोगे? अब 0 नहीं लिखोगे, समझ गए? चौथा, x एक वास्तविक संख्या है। अब फंसोगे बेटा, x एक वास्तविक संख्या है। तो याद रखना, वास्तविक संख्या का उत्तर समुच्चय के तौर पर नहीं, अंतराल के तौर पे दोगे। इसको काहे में हल करोगे? अंतराल। अंतराल कई प्रकार के पढ़ाए थे चैप्टर 1 में, 2 में अंतराल पढ़ाया था। कितने प्रकार? अरे चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था अंतराल। कितने प्रकार के? 1 या 2 में पढ़ाया था? हाँ 1 में। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। खुला अंतराल, बंद अंतराल और अर्ध खुला, अर्ध बंद। समझ गए? जिसके सिंबल क्या क्या होते हैं? ये अंतराल होते हैं। अंतराल कब जरूरत पड़ी थी हमको? हमने बताया था कि जब हम अपने आंसर को वास्तविक संख्या के रूप में उत्तर देते हैं तो हमें अंतराल की जरूरत पड़ती है। देखिए पूर्णांक क्या कहता है? पूर्णांक होते हैं पूरे पूरे, पूर्ण संख्या होती पूरी पूरी, प्राकृतिक संख्या होती पूरी पूरी। लेकिन जो वास्तविक संख्याएं हैं ये दशमलव में भी चलती हैं। तो यहाँ पर आप सटीक उत्तर नहीं दे पाएंगे। पूछो कैसे? अब हम बताते कैसे। अगर तुमने वास्तविक संख्या के लिए समुच्चय बनाया और प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि 5 से छोटा, तो सबसे पहले बताओ कौन सी संख्या लिखोगे? तुम समुच्चय तो बहुत दूर की बात, तुम पहला नंबर नहीं लिख पाओगे। अगर तुमने लिखा 4.9 तो हम कहेंगे 4.9 ही क्यों लिखा, 4.99 क्यों नहीं लिखा? और अगर तुमने 99 लिख दिया तो हम कहेंगे 4.999 क्यों नहीं लिखा? अगर तुमने कहा ये भी लिखा तो हमने कहा ये लो, तुमने कहा ये लो तो हमने कहा ये लो। बात समझ पा रहे हो? क्या ये 5 से छोटा नहीं है? क्या ये 5 से छोटा है? और जो तुम बता रहे हो वो भी छोटा है। तो शुरुआत कहाँ से करोगे, कहाँ पर ख़त्म करोगे? समझ गए? इसीलिए आपको बता रखा है हमने, वास्तविक संख्याओं को हम लोग समुच्चय के तौर पर दर्शा नहीं पाते हैं। फिर काहे के तौर पर दर्शाते हैं? अंतराल के तौर पर। क्या होता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको एक
एक झलक में बता देते हैं। छोटे ब्रैकेट अगर दोनों तरफ लगे हों, यह अंतराल है, ब्रैकेट हम लोग जस्ट बोल रहे हैं, अगर छोटे ब्रैकेट दोनों तरफ लगे हों तो आप ये कहोगे कि इन वैल्यू को नहीं लेते हैं। जिधर छोटा ब्रैकेट लगा होता है उस वैल्यू को नहीं लेते हैं, उसके जस्ट बाद जो आएगा वो ले लेंगे। समझ गए? जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, कि 2,5, तो 2,5 का मतलब क्या है? एक संख्या रेखा बताएंगे, वहाँ से समझ में आएगा। 2 और 5, ये कह रहा है कि 2 से 5 के बीच में जितना भी आया है वो सब लिया गया है। क्या 2 और 5 भी लिया गया है? नहीं लिया गया, इसलिए यहाँ पर ऐसे गोला बना दिया करो, नॉच बोला था। क्लियर है? तो ये गोला क्यों बनाया? ये गोला ये दर्शा रहा है कि 2 से लेकर 5 तक सभी संख्याएं ली हैं, लेकिन 2 को 5 को। अब पूछोगे क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट बना है? क्या आई बात समझ में? ये हो गया एक अंतराल। दूसरा अंतराल, इसको कैसे बनाते हैं? अरे वाह, तुम लगा हमारी दुकान बंद कर दी हो। लल्ला, हाँ इधर देखो, 2 और 5 मान लिया, इसमें हमने लिख दिया 2 और, यहाँ पर भी 2 और 5 लिखा था। इसका मतलब क्या था? 2 नहीं लिया था, 5 नहीं लिया था, इनके बीच में सब कुछ लिया था। इसका मतलब क्या है? इनके बीच में सब कुछ ले रहे हो और 2 और 5 भी ले रहे हो। समझे? फिर इसका क्या मतलब है इस अंतराल का? अगर हमने यहाँ लिखा 2,5, तो संख्या रेखा बनाओ, ये है 2, ये है 5। 2 के पास में कैसा ब्रैकेट लगा है? इसका मतलब 2 को, और 5 के साथ कैसा ब्रैकेट लगा है? तो 5 को, और इनके बीच के तो लेने हैं सारे। और फिर ये तो समझ गए तुम। यहाँ पर अगर 2,5 लिखा है तो क्या अंतराल सबको समझ में आया? 5 को लेंगे, जिसको पिक करते हैं वहाँ डॉट बनाते हैं, जिसको पिक नहीं करते वहाँ पर ऐसे गोला सर्कल बना देते नॉज, और बीच की वैल्यू तो लेना है। क्या ये अंतराल समझ में आया? तो इसका उत्तर कैसे दोगे अंतराल के रूप में? इसने कहा कि x का मान 5 से छोटा है, x का मान, तो आप कहोगे माइनस अनंत से लेकर 5 से पहले तक, माइनस अनंत से लेकर 5 से पहले तक। क्या माइनस अनंत को कभी पिक कर पाओगे, कभी टच कर पाओगे? याद रखना, अनंत और माइनस अनंत के साथ हमेशा छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसको हम कभी भी टच नहीं कर सकते। और वो ये बताओ 5 पर बड़ा ब्रैकेट लगाएं कि छोटा? क्योंकि कह रहा 5 मत लेना, 5 से छोटा, इसलिए ये आ गया आंसर वास्तविक के लिए। बताओ क्या समझ में आई बात? क्या हम पूर्णांक, बेटा बंद कर दिया। चलाना नहीं, मुझे बताएं तो चलाना। हाँ, क्या हम अपने पूर्णांक को, पूर्ण संख्या को और प्राकृतिक संख्या को वास्तविक संख्या यानी अंतराल के रूप में आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे लल्ला, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर अंतराल बना दिया और यहाँ पर माइनस अनंत से लेकर 5 ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हो? यहाँ पर आप कह रहे हो कि इसका मतलब है कि 4.9 आपने ले रखा है, और पूर्णांक क्या कहता है कि हम दशमलव के, यानी कि याद रखना, पूर्णांक का आंसर समुच्चय के तौर पे, पूर्ण संख्या का आंसर समुच्चय के तौर पे, प्राकृतिक संख्या का आंसर समुच्चय के तौर पे, वास्तविक संख्या का समुच्चय, इसका मतलब उत्तर काहे में? अंतराल रूप में। क्या क्लियर हुआ? और एक आखिरी संख्या रेखा, एक आखिरी संख्या रेखा जो हमने तुमको यहाँ समझाया, क्या इसको भी बताएं? ये तो आप जानते ही हैं, समझ गए। और संख्या रेखा पर मतलब वास्तविक के लिए ही संख्या रेखा में
वो आपको व्यक्त करने के लिए कहेगा, क्योंकि संख्या रेखा का भी प्रयोग हम लोग वास्तविक के लिए ही करते हैं। आई बात समझ में? तो ये कुछ रूप होते हैं, इसको लिख लीजिए अपने हिसाब से। हाथ तेज चलाना। अभ्यास शुरू होने जा रहा है भैया। एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। चलिए तो भैया बेटा बोलो नहीं, देखो कितना आसान है। एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 40x, बोलो नहीं क्योंकि सीखने के लिए अभी बहुत कुछ है। 40x छोटा है 300 से। 3 उत्तर देने हैं। पहला पूर्णांक के रूप में, दूसरा प्राकृतिक के रूप में। अरे कुछ बोल दिया करो तुम लोग। प्राकृतिक के रूप में, और तीसरा वास्तविक के रूप में। 3 उत्तर अलग अलग देने हैं। कोई समस्या नहीं है, इसको हल कर लो अलग से। क्या लिखा हुआ है? 40x छोटा है 300 से। x का मान निकालना है इसलिए 40 हटाना पड़ेगा। x का मान निकालना है इसलिए 40 हटाना पड़ेगा। 40 से भाग, तो 40x बटे 40 छोटा है 300 बटे 0 से 0, 4 से 4, 0 से 0, 4 से 3 कट नहीं रहा, तो 4 का मान 4 सते 28 बचा 2, 4 पंचे, तो x का मान 7.5 से कैसा? छोटा। क्लियर है? चलो पूर्णांक के तौर पे उत्तर दे रहे हैं। पूर्णांक कहता है कि भैया पूरे पूरे उत्तर देना, हमें दशमलव के नंबर नहीं चाहिए। तो 7.5 से छोटा और 7 0 मिली। एक भी नंबर, एक सिंगल डिजिट अगर आपने छोड़ दी तो टीचर आपको नंबर नहीं देगा। ये मत कहना हमने तो बहुत सारे नंबर लिखे थे, एक ही तो छूटा। तो 7.5 से छोटा 7 लिखो, पहले 7 मत छोड़ना। और 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 5, 4, 3, 2, 1, और पूर्णांक है तो 0 भी आएगा, निगेटिव का नंबर भी आएगा, और डेट 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 डैश लगा दीजिए। बाकी बात समझ गए आप? नहीं क्लियर हुआ? इतने सारे नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं है। 7, 6, 5, 4 डेट डैश लगाकर 0, -1 डेट डैश लगा दो, खत्म कहानी। क्लियर है? शो कर दो कि क्या क्या आने वाला है। प्राकृतिक संख्याएं, 7.5 से छोटा प्राकृतिक नंबर 7 होता है। 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 5, 4, 3, 2, 1। 0 पर मत जाना क्योंकि प्राकृतिक संख्या 0 से पहले समाप्त हो जाती है, अर्थात 1 तक होती है। ये बात मालूम होनी चाहिए। ये बात नहीं मालूम हुई नहीं लगा पाओगे, याद नहीं कर पाना। ये नहीं कि तुम अरे क्वेश्चन याद कर लेंगे, क्वेश्चन नहीं, संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्यों 1 पर लिखे रुक गए हम लोग यहाँ पर? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से ही चालू होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, 1 से छोटे मत जाना। क्लियर है? और ऐसे पूर्णांक -अनंत तक जा सकता है। अब वास्तविक संख्या का समुच्चय में दिया आंसर, अंतराल में। तो 7.5 से छोटा, 7.5 से कहाँ तक? -अनंत तक नहीं, -अनंत तक। -अनंत से लेकर 7.5 के जस्ट पहले तक। नहीं समझ में आया? पूछो किसको समझ में नहीं आया? बताओ बेटा, बताओ। ये वाली लाइन, यही तो पेपर में आएगा। अभी अंतराल सिखाया था जस्ट पहले। क्या बताया था कि x का मान 5 से छोटा है। 5 से छोटा अर्थात 4, 3, 2, 2.1, 2.7, बहुत सारे नंबर है, लिख ही नहीं पाओगे तुम। यहाँ लिख सकते हो पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में, लेकिन वास्तविक संख्याओं में नहीं लिख पाओगे। समझ गए? तो वास्तविक संख्याओं में लिख नहीं पाओगे तो क्या करोगे? अंतराल का प्रयोग करोगे। अंतराल का प्रयोग करोगे। बताओ 7.5 से छोटा तो कितना छोटा? कहाँ तक? माइनस के अनंत तक। कहाँ तक? तो माइनस के अनंत
तक और अनंत के लिए छोटे ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कॉमा 7.5 तक या 7.5 से जस्ट पहले तक x का मान क्या है 7.5 है या 7.5 से छोटा है। हमने कहा तुमको हम 10 रुपए से कम देंगे तो तुमको 10 रुपए देंगे, अरे वो बात अलग है, हम तुमको समझ नहीं देंगे, लेकिन 10 रुपए देंगे क्या? क्यों? हमने कहा 10 से समझ गए। 9.5 दे सकते हैं, 9.25, 9.9, लेकिन 10 नहीं देंगे, समझ गए। तो इसने कहा कि x का मान 7.5 से कम है, और 7.5 से कम है का क्या मतलब है? 7.5 है तो 7.5 लिख लो, लेकिन इसको लेना नहीं है इसलिए छोटा ब्रैकेट लगा दो। अगर इसको भी पिक करना होता तो कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं? अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो समझ जाना 6-7 क्वेश्चन आपको चाहिए कम से कम, तब जाके क्लियर होगा। अभी थोड़ा धुंधला धुंधला रहेगा क्योंकि आपने अंतराल उतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रखा है। चलिए फिलहाल के लिए नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। अच्छा, ये जो हमने लगाया ये समझ में आया सबको? यहाँ पक्षांतर वगैरह नहीं होता है, यहाँ भाग करके दिखाना होता है, ये नहीं कि गुणे की चीज़ बटे में। हाँ, वो सॉल्ट है हम लोगों का, पेपर में आपको ऐसे लगाना है। यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, अभी थोड़ी देर बाद हम भी करेंगे, क्योंकि हम कहाँ तक तुमको ऐसे बताएंगे 40 से गुणा 40 से भाग, थोड़ी देर बाद हम भी गुणे की चीज़ बटे में भेजने लगेंगे। लेकिन पेपर में आपको कैसे लगाना है? पेपर में तो एक क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ पर आप एक एक पॉइंट लिख कर करेंगे कि 40 से गुणा कर रहे हो कि 40 से भाग कर रहे हो। जो एग्जाम्पल नंबर 2, देखो क्या लिखा हुआ, 30x छोटा है 200 का हमको हल ज्ञात करना है जब x कितना है? x कैसा नंबर है? प्राकृतिक संख्या है, और x एक पूर्णांक है। x एक प्राकृतिक संख्या और x एक पूर्णांक है। क्लियर है? अब क्या करने वाले हो? 30 से भाग, 30x बटे 30 छोटा है 200 बटे x का मान तिछाक 18 बचा 2 तिछाक 18 6 x का मान 6.6666 से छोटा है। क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? पहला आंसर प्राकृतिक के तौर पर। तो प्राकृतिक के तौर पर क्या उत्तर दोगे? यही बना दें, 6.6 से छोटा। तो छोटा आओगे प्राकृतिक संख्या में, छोटा आओगे कितना छोटा आ सकते हो? अच्छा उधर से चल रहे हो, ठीक, उधर से चलो। तो 6.6 से जस्ट छोटा कौन है? 6 से छोटा, 5 से छोटा, 0, वेरी गुड। बस यही ध्यान रखना, छोटी छोटी गलतियां होंगी, ठीक है ना। 0 है, निगेटिव नंबर है, इन सबको लिखने से पहले आपको 50 बार सोचना है। और पूर्णांक प्राकृतिक तो सारे होंगे, 6, 5, 4, -1, 0, -1, -2, अब बताओ, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा समझ में आया होगा। हम पढ़ा रहे हैं, उनको प्यास याद आ रही है। तीन एक्स माइनस 2 छोटा है 2x प्लस 1। 3x माइनस 2 छोटा है 2x प्लस 1। अब ये कुछ नई बात लेकर आया तुम्हारे सामने। दोनों के पास x हैं, दोनों के पास किसी एक x को टारगेट करो जिसको हम गैप करना चाहेंगे। 3 को गैप करना चाहते हो कि 2 को? 2 को गैप करो। किसको गैप करो? 2 को। तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 2x घटाने पर या -2x जोड़ने पर एक ही चीज़ है। दोनों पक्षों में 2x
घटाने पर। क्या समझ में आया 2x क्यों घटाया? इसे गायब करना है। 3x माइनस 2 माइनस का 2x छोटा है 2x माइनस का 2x प्लस 1। कोई समस्या? बाद में भी लिख सकते हो। प्लस का 2x माइनस का 2x घटकर क्या हो गया? और 3x में से 2x चला गया, x माइनस 2 छोटा है 1 से। किसको हटाना है अब? वेरी गुड, शाबाश। x बचाना है, संख्या हटानी है, तो माइनस 2 हटाना है। दोनों पक्षों में माइनस कहाँ से गया? दोनों पक्षों में माइनस 2 तो हमारे पास है, इसको गायब करने के लिए क्या चाहिए? दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर। बात समझ पा रहे हो? 2 जोड़ने पर 2 जोड़ दो। x माइनस 2 प्लस 2 छोटा है 1 प्लस 2। माइनस 2 प्लस 2 घटकर क्या बन गए? 0। तो x छोटा है। वो लोग बताओ जिनको ये कहानी समझ में नहीं आई। बिल्कुल क्लियर है? अब क्या करेंगे? अब प्रश्न काहे के लिए देना है उत्तर? कुछ नहीं कह रहा है। जब कुछ ना कहे तो समझ जाना वास्तविक के लिए हल करना है। किसके लिए हल करना है? जब कुछ कहे ना तो वास्तविक के लिए हल करना है, यानी आंसर अंतराल के रूप में दोगे। तो क्या कहोगे? अतः x का मान 3 से छोटा है। छोटा है तो कहाँ तक जाएगा? माइनस अनंत तक जाएगा। 3 तक जाएगा कि 3 से जस्ट पहले तक रहेगा? लग गया क्वेश्चन। जो इसका बी पार्ट है वो आपका HW है। सी पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? x प्लस x बटे 3 प्लस x बटे 4 छोटा है किससे? 19 से छोटा है। 2 तरीके हैं, पक्षांतर की कोई कहानी ही नहीं है यहाँ। यहाँ सिर्फ हल करना है। तो हल करना स्टार्ट कर दो लासा लेकर। 1 3 4 का लासा 12, 1 से 12 को भाग किया 12, 12 एक कम। ये बात सबको मालूम है ना? 3 चक्कू 12, 4 एक कम, 4 तियाँ 12, 3 एक कम, छोट हाँ x छूट गया। क्लियर है? बताओ क्लियर है? अब ये तो जुड़ जाएंगे। 12 4 16 3 19 x बटे छोटा है 19 से। क्लियर? अब 2 तरीके, 2 लाइन बनाओ या 1 लाइन में बना दो। बटे से 12 ख़त्म करना है और गुणे से 19 ख़त्म करना है। तो किससे गुणा करोगे? एक बार बताना। दोनों पक्षों में 12 बटे 19 से गुणा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? और कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि पहले 12 से गुणा करेंगे, फिर अगली लाइन में कहेंगे 19 से भाग। 4 लाइनें बनेंगी। नहीं, समझ गए? तो यहाँ 2 लाइन में हो जाएगा। तो 12 बटे 19 से गुणा करो। 12 बटे 19 गुणे 19 x बटे छोटा है 19 गुणे 12 बटे 19। 19 से 19, 12 से 12, 19 से 19, x का मान छोटा है। छोटा है तो कितना छोटा है? छोटा है तो कितना छोटा है? अनंत तक छोटा जाएगा, वो भी माइनस के अनंत तक। तो आंसर आ जाएगा माइनस के अनंत से लेकर 12 तक या 12 से जस्ट पहले तक। सिंबल पर ध्यान देना। 12 के जस्ट, ये मत सोचना कि हमेशा यही ब्रैकेट बनेगा। अभी क्वेश्चन आएगा जिसमें दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। 5 माइनस 2x और बटे में 3 छोटा है बराबर है x बटे 6 माइनस 5। अब की बार सिंबल देख लीजिए, डबल सिंबल लगे हुए हैं। क्या करने वाले हो? सबसे पहले बटे के नंबर से बड़ी समस्या है। बटे का 3 खत्म करना है, बटे का 6 खत्म करना है। 6 और 3 का लासा 6, पूरे को 6 से गुणा करो, बस खत्म करो।
क्या? दोनों पक्षों में 6 से गुणा। बेटा बोलने लगे 5 माइनस 2x कि 6 से गुणा बटे 3, x बटे 6 क्योंकि दो पद हैं इसलिए गुणे 6 माइनस 5 गुणे 6। समझ पाए? 3 दूनी 6, 2 पंचे 10 माइनस 4x छोटा है बराबर है 6 से 6 खत्म x माइनस 23। किसको ख़त्म करना चाहोगे? x को ख़त्म करना चाहोगे तो माइनस x चाहिए होगा ना। दोनों पक्षों में x घटाने पर क्या माइनस x होता है? x घटाने पर 10 माइनस 4x माइनस x छोटा है बराबर है x माइनस x माइनस 23। 10 माइनस का 5x छोटा है बराबर है x से x ख़त्म माइनस का 30। 30 ख़त्म करोगे कि 10? 10 ख़त्म करोगे। दोनों पक्षों में फिर माइनस 10 बोलने लगे। दोनों पक्षों में 10 घटाने पर 10 माइनस 5x माइनस 10 छोटा है बराबर है माइनस 30 माइनस 10। प्लस का 10 माइनस का 10 घट गया, माइनस का छोटा है बराबर है माइनस 40। अब आ गई वो घड़ी जो तुमको हमें सिखाना था। 5 का है माइनस का है ना, माइनस 5 से भाग। क्या करोगे? माइनस 5 से, बहुत ध्यान से अब बातें नहीं करना, माइनस 5 से दोनों पक्षों में है, ये समझ गए ना। माइनस 5 से भाग किया तो माइनस 5x बटे माइनस 5 छोटा है बराबर है माइनस 40 बटे माइनस 5। किसी को डाउट हो, दिक्कत हो, पूछो पूछो, जल्दी पूछो, जल्दी पूछो। नहीं पूछोगे? ये गलत है, ये गलत है। अब सुनो, यही तो सिखाना था मैं, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ सिखाया है तुमको, बताया है हमने। माइनस 5x छोटा बराबर माइनस 40 लिख लिया। किससे भाग कर रहे हो? माइनस की संख्या से गुणा या भाग करने पर असमिका का चिन्ह पलट जाता है। क्या बोला? माइनस की संख्या से गुणा या भाग, जोड़ घटाना नहीं। वो तो उतनी देर से माइनस कर रहे हैं, माइनस घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, समझ रहे हो? माइनस की संख्या से गुणा या भाग करने पर चिन्ह पलट जाएगा। तो माइनस 5 से भाग कर रहे हो, माइनस 5 लगा दो, बेहिजक लगा दो। लेकिन ये छोटा और बराबर था इसलिए ये क्या बनेगा? बोलो, कोई समस्या क्या? तुम लोगों में से कोई पूछ कर गया था ऐसा क्यों होता है? x का मान बड़ा है बराबर है 8 से। अभी बहुत टाइम है। x का मान बड़ा है बराबर है 8 से। बड़ा है तो कितना बड़ा है? हाँ? अरे 8 से बड़ा है, लेकिन कहाँ तक बड़ा है? अनंत तक बड़ा है। वास्तविक संख्याओं के लिए चल रहा है। और शुरू होगा तो कहाँ से शुरू होगा? 8 से या 8 के जस्ट बाद से? 8 से। देखो बेटा, देखो 8 से, ब्रैकेट देखा? देखा ब्रैकेट? यहाँ नहीं बनाया था, 12 के जस्ट पहले से। और यहाँ 8 से कहाँ तक? माइनस बड़ा है। और अनंत में हमेशा छोटा ही लगाओगे। नहीं समझ पाए? ये है इम्पॉर्टेंट।